पुण्य पाप का खेल समझ कर समता भाव धरो। पर द्रव्यों में व्यर्थ आत्मन राग द्वेष तजो। कण कण है स्वाधीन जगत का तुम निश्चय मानो। पर मैं इष्ट अनिष्ट कल्पना मिथ्या सब जानो। पापोदय में जो जो परिणति तुमको लगती है प्रतिकूल, पुण्योदय में उनकी परिणति सहज भासती है अनुकूल। देखो देखो द्रव्य दृष्टि से निज में तृप्त रहो। सहज भाव से सब उपसर्ग परिचय भव्यत हो। पर निरपेक्ष सहज स्वाश्रय का मार्ग जिनागम में गाया। पर सापेक्ष कभी नहीं कोई आत्माराधन कर पाया। व्यर्थ नहीं उपयोग भ्रमाओ, धैर्य धरो अभ्यास करो। अंतर में पुरुषार्थ बढ़ाओ, मिथ्या पर की आस तजो। इच्छाओं की पूर्ति न होगी, झूठे सपने मत देखो। जो कुछ जैसा होने दो, तुम तो आत्महित देखो। होनहार का विचार कर, होनहार का कर विचार। निर्द्वंद निराकुल नित्य रहो। साधो निज परमारथ साधो, चाहदाह में नहीं दहो। अति उत्तम अति दुर्लभ जिन शासन पाया, सर्व सुयोग मिले हैं आय। ऐसा अवसर नहीं चूकना, नातर भव में ही भरमा। चलिए शुरू करेंगे इस बात। मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा। परिमंगल करियो महा, ग्रंथ करन को का। जाते मिले समाज सब, पावे निज पदरा। नमो अरहंताण, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम। बोलो ये सब साहुरम। इस भवतरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष इसमें मार्ग नातर भव का आया था। नातर का मतलब क्या हुआ इसमें? यहाँ का मतलब नहीं तो अन्य भवों में भरम आएगा। उत्तम जिन शासन पाया है, इसको स्वीकार करो, अवसर को नहीं चूको, नहीं तो फिर भवों में भरम आएगा। ऐसा ठीक है।
रहस्य तो बहुत है पाठ में। देखो, दो लाइनें एक बहुत महत्वपूर्ण है क्या। जैसे, कण कण है स्वाधीन जगत का, तुम निश्चय मानो। तुम कण कण के नाम पर मैं क्या याद आ रही है, क्या क्या स्वाधीन है कण कण में। छह द्रव्य अपने आप ये में तरफ परिणमित हैं। या और। हाँ, वस्तु व्यवस्था जैसी है वैसी ही, और क्या उसमें कोई बदलाव नहीं हो तो सकता, कण इसका कण मतलब। में क्या 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 आना चाहिए, छह द्रव्य स्थूल, एकदम स्थूल बात हो गई है, सबसे स्थूल। सूक्ष्म तक संयोग कहाँ तक आएंगे। संयोग शरीर संयोग सब स्वाधीन है, अपनी स्वयं पर्याय तक। स्वयं मेरी पर्याय। हाँ, कर्म पर्याय तक जाना है। बहुत अच्छा, समझ आई बात। कण अंतु कण है स्वाधीन जगत का। जगत जगत का एक अर्थ होता है पर्याय भी। अब क्रोध उत्पन्न हो गया, स्वाधीन है। क्षमा हो गई, स्वाधीन है। ये निश्चय मानो, पत्नी बच्चे दुकान मकान सब स्वाधीन है, तुम्हारे अधीन कोई नहीं है। हमारे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा। कल में आई बात। अब इनकी बात तो छोड़ो, स्वरूप समझ लिया हमने, सब स्वाधीन है। तो भी गुस्सा आ गई, ये भी स्वाधीन है। अरे हमें क्षमा रखी, ये भी स्वाधीन है। पूजा का भाव भी स्वाधीन है, पेट पूजा का भाव भी स्वाधीन है। फिर क्या कह रहे हैं, तो फिर क्रोध होने दो। ऐसे तो क्रोध होता रहेगा, बंद होता रहेगा। अरे तुम ध्रुव हो ये नक्की करो, बस तुम्हारा काम इतना ही है। तो क्रोध उत्पन्न हुआ ना। अब छह द्रव्यों में स्टेनिस की कल्पना, पति पत्नी बच्चों में स्टेनिस की कल्पना। कई बार व्यक्ति, अब ठीक है भैया कोई सुनता तो है नहीं है, अब इनमें काय की अनिष्ट की कल्पना करो, ठीक है। यहाँ तो कह रहे हैं तेरा जो परिणाम उधर जा रहा है ना, तेरे ज्ञान में वे गे बन रहे हैं। शुभ स्वभाव नहीं, ज्ञान में बनने वाले गे भी स्वाधीन है। क्रोध आदि भी स्वाधीन है, और कब कौन सा गे बनेगा ये भी स्वाधीन है। इधर तक गे तक जाना है। पर्याय शुभ अशुभ रत्नत्रय की शुद्ध पर्याय स्वाधीन। अरे ज्ञान में बनने वाला गे भी स्वाधीन। फिर इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं है, पर मैं इष्ट अनिष्ट कल्पना मिथ्या सब जान। ज्ञान में क्रोध गे बना तो अनिष्ट नहीं, और ज्ञान में वीतरागता गे बनी तो इष्ट नहीं। मतलब ऐसा ध्रुव हूं, ध्रुव दृष्टि ऐसी। ख्याल में आई बात। मतलब सर्व कर्तृत्व टूट गया, वो बस ज्ञान में क्रोध गे बन रहा है, तो वो तो ज्ञानाकार ही है ना, क्रोध तो बाहर है। तो मेरे में क्या हो रहा है, क्रोध गे बनने पर मेरे में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। मेरे में क्रोध कहाँ आया, वीतरागता होने पर मेरे में क्या हुआ। अब मैं तो बड़ी चीज हूँ ध्रुव, यहाँ तो कह रहे हैं ज्ञान में भी क्या हो रहा है, ज्ञान में भी क्या हो रहा है। वीतरागता होने पर ज्ञान ज्यादा चमक गया, कुछ है। यहाँ तक जाना है इसमें। ध्यान में आई बात। चलो आगे। तो प्रश्न आया है कि यदि व्यवहार ने जैसा कहता है वैसा मानना नहीं है, तो फिर व्यवहार से उपदेश दिया क्यों, जिन वाणी में व्यवहार को स्थान क्यों है? कल भाई साहब ने उदाहरण दिया था, क्रोध मत करो। ये जो एक पेज आया है ना, इसमें बहुत ही गजब की बात है। इतनी मजबूरी है कि हर पुण्य पाप धर्म सबको
सबको इससे बता दिया, शरीर से। पुण्य भी शरीर, पाप भी शरीर की क्रिया, धर्म भी शरीर की क्रिया, सब चीजें शरीर से बताई हैं। जबकि शरीर से ना पाप होता, ना पुण्य होता, ना धर्म, कुछ भी नहीं होता। क्रोध मत करो। तो क्रोध समझो किसे क्रोध कहते हैं। क्रोध से बंद होता है, यही है क्रोध। पर मैं इष्ट अनिष्ट की कल्पना क्रोध है। अपने को आत्मा नहीं जानना क्रोध है। ख्याल में आ रही बात। क्रोध मत करो मतलब ये व्यवहार का उपदेश हो गया, क्रोध मत करो। अब प्रश्न है, क्रोध होगा कैसे? नहीं, ध्रुव जानो क्रोध नहीं होगा। फिर अप्रत्यय ज्ञान होएगा तो वो घट के मिट जाएगा। ऐसे विधि है। शब्द कैसे आएंगे? सीधे सीधे व्यवहार न के। क्रोध मत करो समझना क्या है? मैं ध्रुव हूं, इसका ये अर्थ है। क्रोध मत करो मतलब मैं ध्रुव हूं, ये कहना है वहां पे। और क्रोध मत करो ऐसा सुन के व्यवहाराभासी क्या करेगा? व्यवहार का उपदेश सुन के क्रोध मत करो, क्रोध नहीं करना चाहिए, अब हम क्रोध नहीं करेंगे। फिर क्रोध हो जाता है, स्वाधीन है ना परिणमन, तो फिर डिप्रेशन में हम इतना पढ़ रहे लिख रहे, क्रोध हो जाता है। समझ में आई बात। फिर कोई ऐसा भी बोलते हैं, ये बस ज्ञानी धर्मात्मा, ये सब ऐसे करने वाले ऐसे ही बोलते रहते हैं कि हम कहाँ क्रोध कर रहे हैं, अपने को अकर्ता दे बोलते रहते हैं, और क्रोध करते रहते हैं और अकर्ता बोलते रहते हैं। समझ में आई बात। बड़े धोखे हैं, अगर सही से नहीं समझा तो इस राह में जरा ध्यान से जिनवाणी सुनना समझना। अभी जब अपन 8वें अधिकार में आएंगे ना, तो सबका विधि विधान आएगा। चार अनुयोग कैसे बात करता है, ऐसे। ठीक है। तो अब यहाँ कह रहे हैं, इस निश्चय को अंगीकार करने के लिए व्यवहार द्वारा उपदेश देते हैं, परंतु व्यवहार न है तो अंगीकार करने योग्य नहीं है। लोग में तो नहीं करते, आदमी देख के कचरा फेंकना, तो खड़ी रहे आदमी को देखने के लिए, मम्मी जी अभी तक कोई आदमी निकला नहीं है। आदमी देख के कचरा फेंकने का मतलब क्या है? कि आदमी देखो फिर कचरा फेंको उसी के ऊपर, कि किसी के ऊपर गिर नहीं जाए, ये अर्थ है उसका। ये कोई के ऊपर नहीं फेंक, ऐसे नहीं तुम गई और फेंक दिया। आदमी देख लेना कुछ निकल नहीं रहा हो। ठीक है। ये उदाहरण है, इंडिया में ही लागू पड़ सकता है और कहीं नहीं पे लागू पड़ सकता। अब तो यहाँ पे भी नहीं लगता, फेंका एका नहीं जाता कचरा ठीक है। प्रश्न अब कह रहे हैं, व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता, और व्यवहार ने कैसे अंगीकार नहीं करना, सो कहिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है सब, है ना। समाधान, निश्चय से, निश्चय से आत्मा सदा काल, सदा काल, सर्वदा, सदा काल पर द्रव्य से भिन्न ही होती है। ठीक है। स्वभावों से अभिन्न स्वयं सिद्ध वस्तु है, वो अपने भावों से अभिन्न है और स्वयं सिद्ध वस्तु है, उसको किसी ने बनाया बिगाड़ा नहीं। ये परमार्थ बात है। ठीक है। उसे जो नहीं पहचानते उनसे इसी प्रकार कहते कहते रहें, तब तो वे समझ नहीं पाए। आत्मा कौन है? पर द्रव्य से भिन्न, अपने स्वभावों से अभिन्न, ऐसी आत्मा है। अब क्या समझ में आई?
अपन अपने लिए ही सोचो, अपन जब सबसे पहली बार शुरुआत में बात सुनी हो, किसी ने बोला कि आत्मा स्व स्व से अभिन्न है, पर से भिन्न है, तो क्या समझ में आई? कुछ नहीं। ठीक है। अब स्वभावों से अभिन्न में क्या क्या लेना, अपने स्वभाव से अभिन्न में क्या क्या लेना, अपने द्रव्य गुण पर्याय से अभिन्न, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अभिन्न। ठीक है। इसलिए उसको, उनको व्यवहारने से शरीर आदिक पर द्रव्यों की सापेक्षता द्वारा नर नारक पृथ्वी कायादि रूप जीव के विशेष किए। कौन है जीव? अरे देखो, ये पेड़ है, ये जीव है। ये पेड़ है, इसको क्या है? जीव है। जैसे फूल पत्ती नहीं तोड़ना, ये जीव है। जीव बता रहे किसको? पेड़ को। ये चींटी है, जीव है। देख के चलो, उसके ऊपर पैर रख जाएगा चींटी के ऊपर तो हिंसा होएगी, उसको दुख होएगा। आपके ऊपर कोई पैर रखेगा, दुख होएगा ना? तो ऐसा समझाते। अब अमूर्तिक के ऊपर कैसे पैर रखा जाएगा? और तुम भी तो कौन से पैर वाले हो जो तुम्हारा पैर रख जाएगा? ख्याल में आ रही बात? अब ऐसे सुनते रहते हैं तो अपने को भी पैर वाला जानते रहे। सही बात है, पैर नहीं रखना चाहिए। सही बात है, फूल नहीं तोड़ना चाहिए। सही बात है, पत्ती नहीं तोड़ना चाहिए। देखो, व्यवहार के अंगीकार में पूरा मिथ्या सुरक्षित। क्या बोला? अपने बारे में भी, दूसरे के बारे में भी, सबके बारे में व्यवहार सुरक्षित है। वो मिथ्या सुरक्षित। अब कितनी पेनिट्रेटिंग पावर चाहिए, घुस के काम कर ले अमूर्त। आत्मा अमूर्तिक है। अब ये व्यवहार के कथन सुने तो इतनी जल्दी क्रियाएं पलटती हैं, इतनी जल्दी पलट जाती हैं कि ठीक है, वो ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अब ऐसा नहीं करेंगे, करेंगे मैं मुनिव्रत धारण हो गए, अणुव्रत धारण हो गए। ख्याल में आ रही है बात? गजब की बात है। तब मनुष्य जीव है, नारकी जीव है इत्यादि प्रकार सहित उन्हें जीवों की पहचान हुई। कहाँ से पहचान करा रहे? देह से पहचान करा रहे। तो कोई समझदार है, समझ गया। उसने छह द्रव्य सुने। तो छह द्रव्य में बताया, धर्म अधर्म, वो जीव जीव, जीव पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश काल। पुद्गल का लक्षण बताया, ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होता है। जीव का लक्षण बताया, जानने देखने वाला होता है। और व्यवहार न के कथन चल रहे। समझ गया? अच्छा, शरीर तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, और आत्मा है तो ज्ञान दर्शन वाला है। ओहो, यहाँ तो दो द्रव्य हैं। इसी कथन में समझदार पहचान गया, वो इसी कथन में मिथ्या दृष्टि बना गया। क्या बोला? ऐसा बोलते ना, व्यवहार के कथन क्यों करे, व्यवहार के कथन क्यों करे? कोई कंफ्यूज हो जाए, कैसे हो जाए? मतलब कैसे होएगा कंफ्यूज? स्टार्टिंग बिल्कुल स्टार्टिंग की है। क्या स्टार्टिंग की है? विश्व किसे कहते हैं? छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। छह द्रव्य कौन कौन से हैं वो बता दिए। पांच अमूर्तिक हैं, एक मूर्तिक है, और सबके लक्षण बता दिए। अब पुद्गल को जीव कैसे मानोगे? बताओ तो सही, कैसे माना जाएगा? और बुद्धि नहीं लगाओगे तो मानते रहोगे। अच्छा, निश्चय का कथन करो। निश्चय का कथन करो। तुम तो अकर्ता क्या है वो, तो बोलेंगे कि निश्चयवासी हो जाएगा। निश्चय का कथन करो तो निश्चयवासी हो जाएगा, और व्यवहार का कथन करो तो कंफ्यूजन बना रहेगा। अब कौन छुट्टी कराए? तो कुछ भी मत बोलो, कुछ भी मत करो।
ऐसे ऐसे आरोप आते हैं ना, जैसे भाई साहब खुद ही बोलते हैं कि ऐसा बोलते हैं, ये तो निश्चयवासी हो जाएंगे लोग, ये तो निश्चयवासी है। तो अब जब देखो, एक बार उन्होंने लॉजिक दिया, किसी को ऐसा कहा कि देखो झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलने से बंद होता है, हिंसा नहीं करनी चाहिए, है ना। तो इसको समझाने में कितनी देर लगेगी, कितनी देर लगेगी। वो तो मानता है मुझे, मैं हिंसा करता हूँ, झूठ बोलता हूँ, चोरी करता हूँ, सुशील होता है, परिग्रह होता है, सही बात है। कितना इसको समझाने में कितनी देर लगेगी। किसी को भी लिया, मुसलमान को लिया। अब ये बताओ कि तुम जीव हो, ध्रुव हो, इन परिणामों के अकर्ता हो, ये सारे परिणाम स्वाधीन है, कण कण है स्वाधीन, गेयाकार भी। बोलो कितना टफ काम है। क्या बताना ज्यादा टफ है, क्या स्वीकार कराना टफ है, बोलो। ख्याल में आई बात। तो पहले दो द्रव्यों की भिन्नता जाने, फिर अपने परिणाम भी कौन कौन है, अपने कह रहे हैं ना, अपने स्वभावों से अभिन्न, तो द्रव्य गुण पर्याय से अभिन्न। फिर द्रव्य का स्वरूप जाने, गुणों का जाने, पर्याय का जाने। फिर पर्याय के स्वरूप में ज्ञान की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय, चारित्र की पर्याय, कहाँ पे क्या क्या फंक्शन हो रहा है, ज्ञान क्या काम करता है, अधिक से अधिक ज्ञान क्या काम करता है, अधिक से अधिक जानता है, झलकाता है, वो निर्णय करता है। इसके बाद ज्ञान की कोई गारंटी नहीं। ज्ञान क्रोध को रोकता है कि क्रोध को कर सकता है, क्षमा को कर सकता है? नहीं, वो ज्ञान का काम नहीं, वो चार की परिणति का काम। ख्याल में आ रही है बात। ओहो, ये तो बदलते रहते भाव हैं, और ध्रुव तो परिपूर्ण है। ध्रुव तो सदा एक रूप है, बदलता ही नहीं है। तो किसका लक्ष्य करना, किसका लक्ष्य करना। एक एक उसके ये लास्ट लाइन में पता है क्या लिखा है, ये संसार यूं ही चलेगा, साधो साध्य महान। क्या, ये संसार यूं ही चलेगा, ऐसे ही चलता रहेगा ये संसार। तो तुम क्या करो, कितने सारे वो हैं पाठ। सुख का है बस यही उपाय, ना निज का करो, ना पर का करो। क्या ना निज का करो, हम तो क्रोध मिटा लेंगे, हम तो सम्यक दर्शन कर लेंगे। चलते पटिए में हाथ न दो, वो चलता पटिया है पर्यायों का, उसमें हाथ मत दो, कट जाएगा हाथ। समझ में आ रही बात। सबका स्वरूप जान के, तो मैं कौन हूँ निश्चित करके आनंद करो बस। ख्याल में आ रही है बात। तो क्या बोल रहे हैं, जो वस्तु कैसी है, सदा पर द्रव्यों से भिन्न। वस्तु कैसी है, सदा ही पर द्रव्यों से भिन्न, और अपने स्वभावों से अभिन्न। खाली डिब्बा नहीं है, स्वयं सिद्ध है, परिपूर्ण है। ख्याल में आई बात। ऐसी वस्तु है, ठीक है। तो भी उसको शरीर की तरफ से स्वरूप बता, ठीक है। तथा अभेद वस्तु में, जो अपने से अभिन्न जिन स्वभावों से, अभेद वस्तु में भेद उत्पन्न करके। अब आत्मा हो तुम, शरीर नहीं हो, आत्मा हो, ये पहली बारी में बात हो गई। अब आत्मा हो तो कैसी आत्मा, तो उसमें ज्ञान दर्शन आदि के गुणों पर्याय के जीव के विशेष किए, तब जानने वाला जीव है, देखने वाला जीव है, इत्यादि प्रकार सहित उनको जीव की पहचान हुई। तो कितना स्पष्ट है, गजब एकदम। आत्मा कैसी है, पर द्रव्यों से सदा भिन्न, और अपने स्वभावों से अभिन्न,
तो अपने स्वभाव कौन कौन है? तो गुण, शक्ति, धर्मयुगल, संख्या, प्रदेश, उपयोग, लक्षण, इन सब के माध्यम से उस आत्मा को बताया। और अनंत गुणों की प्रति समय पर्याय होती है। क्या होती है? आत्मा में कितने गुण हैं? अनंत। आत्मा में गुण है कि अवगुण है? बोलो। इसमें तो एक भी गुण नहीं है, एकदम बेवकूफ है कोई दुनिया में बेवकूफ आदमी? बोलो। ये क्या समझता है मिथ्या दृष्टि? यदि मैं सबको अच्छा बोलूंगा ना, भगवान बोलूंगा, तो जैसे वे ही भगवान बन जाएंगे। अरे तू सबको भगवान देखेगा तो तू भगवान बन जाएगा, वे नहीं। मैं किसी को क्षमा करूंगा तो उसका फायदा हो जाएगा, उसका नहीं, तेरा फायदा होएगा। कल एक बहुत अच्छी सी बात ऐसी ख्याल में आई, तो फिर क्रोध होने दो, फिर ऐसा होने दो, वैसा होने दो। हमेशा हम ही हमेशा सॉरी बोले, हमेशा हम ही बात करें आगे बढ़ के। जरा सी बात हो गई, उनने हमसे बोलना बंद कर दिया, हम ही जाके हमेशा झुके, हम ही उनसे बात करें। सुनो, हम ही इसलिए करें कि हमको पाशनाथ बनना है, इसलिए कोई कमठ उत्पन्न मत करो। क्या? पाशनाथ किसको बनना है? हमको। हमारा कोई से बैर नहीं, हमारा तो है ही नहीं भैया, उसका भी बैर नहीं वो हमसे। समझ में आ रही बात? पाशनाथ किसको बनना है? हमको। तो ये बहुत सारे कमेंट छोड़ के जाओगे तो फिर कितनी मुश्किल होगी। ख्याल में आ रही है बात? ये एक भी कमेंट पैदा मत करो भैया, क्षमा करो, गलती हो, सॉरी। आ रही बात ख्याल में? ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं? जो अभेद वस्तु है उसमें भेद उत्पन्न करा के, किस किस के उन्होंने शॉर्ट में बोला है ना? ज्ञान दर्शन आदिक। आदिक में क्या क्या है? आदिक में आत्मा में अनंत गुण है, आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, आत्मा में अनंत धर्मयुगल हैं, गुणों की प्रति समय पर्याय होती है, शक्ति की व्यक्ति होती है, धर्मयुगल जोड़े से रहते हैं, उनकी पर्याय नहीं होती। क्या बोला? कौन रिपीट करेगा तीनों बातें जल्दी फटाफट? एक दूसरे को नहीं देखा करो, जिसको आता है जल्दी से बोल दे। बोलो। आत्मा में अनंत गुण होते हैं, आत्मा में अनंत शक्तियां होती हैं, आत्मा धर्म युगल हम्म। अब धर्म आगे, इसके युगल आगे। बहुत अच्छा। और आगे गुणों की, बोलो अंजलि जी, आप बोलो, इसके आगे का बोलो। हाँ। गुणों की पर्याय होती है और धर्म युगल जोड़े से रहते हैं, उनकी पर्याय नहीं होती। हाँ, और एक और रह गई। जी, अनंत शक्तियां होती हैं, उनकी व्यक्ति होती है। उनकी व्यक्ति हो, जैसे अभी हमारे में सर्वज्ञत्व शक्ति अभी है, अभी है सर्वज्ञत्व शक्ति, तो इसकी क्या हो जाएगी? व्यक्ति। अब सुनना, मेरे में शक्ति है, ये बड़ी चीज है कि व्यक्ति होना बड़ी चीज। शक्ति है तो ही तो व्यक्ति होएगी, और शक्ति ही नहीं होती मिथ्या दृष्टि में तो किसी से लेनी पड़ती, मांगनी पड़ती, कुछ करना पड़ता, धरना पड़ता। शक्ति है, टाइम आने पर व्यक्त हो जाए। मैच बॉक्स में दाहक की शक्ति है, अभी तो ठंडी है एकदम, उसमें शक्ति है, शक्ति है तभी तो तिली जलती है, प्रकाश हो जाता है, दाहकपना प्रकट होता है। ऐसे मेरे में अभी शक्ति है, तो टाइम आने पर व्यक्त होती है। शक्ति की व्यक्ति होती है, और गुणों की पर्याय होती है, प्रति समय एक पर्याय।
वो धर्म युगल की पर्याय नहीं होती, वे जोड़े से रहते हैं और जोड़े से रहने के कारण वस्तु जीती है। क्या बोला? जैसे अस्तित्व नास्तित्व ये जोड़े से रहते हैं, तो अस्तित्व की वजह से क्या होता है? मेरी सत्ता का कोई नाश नहीं कर सकता, और नास्तित्व की वजह से कोई मेरे में आ नहीं सकता। मेरी सत्ता मेरे से है और दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। अस्तित्व नास्तित्व, नित्य अनित्य, इनकी पर्याय नहीं होती, ये जोड़े से रहते हैं। नित्य धर्म के कारण त्रिकाली ध्रुव सदा 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 सदा, और अनित्य धर्म के कारण अनित्य पर्याय उत्पन्न उत्पाद व्यय होता रहता है। परमानेंसी विद चेंज, न परमानेंसी कभी खंडित होती और न चेंज कभी खंडित होता, सदा बना रहता, सदा। वस्तु है और काम नहीं हो तो वस्तु बेकार है, और काम हो वस्तु नहीं हो तो काम होगा किधर में? कार है पहिया नहीं हो तो क्या करें? और पहिया है सीट ही नहीं हो तो क्या कर? दोनों तरीके से कार बेकार है ना। सीट ध्रुव है जिस पे बैठ सकते हैं, पहिया चलायमान है जो चलती है एक जगह से दूसरी जगह, तभी तो कार बनेगी वो। चक्की है, एक पार्ट कैसा है? स्थिर है, और दूसरा मूव करता है। दोनों मूव करें तो काम नहीं बनेगा, और दोनों स्थिर रहे तो काम नहीं बनेगा। ख्याल में आ रही है बात? देखो गजब की बात है, जो नित्य धर्म है, नित्य धर्म है वो कांस्टेंट। धर्म तो दोनों कांस्टेंट है, नित्य है। क्या बोला? नित्य धर्म नित्य, अनित्य धर्म अनित्य, वो भी नित्य है। पॉइंट समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट बात। नित्य धर्म नित्य, और अनित्य धर्म भी नित्य। नित्य धर्म से वस्तु कांस्टेंट ध्रुव ध्रुव बना रहता है, और अनित्य धर्म जो कांस्टेंट है, नित्य है, उसके कारण पर्याय में अनित्यता होती है, तो वस्तु जी रही है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसे धर्म युगल कितना निर्भर करने की चीज है, बताओ। कोई मेरे में प्रवेश कर नहीं सकता, कोई मेरे में आ जा नहीं सकता, तो काय की चिंता? बोलो, वैकृत शरीर चाहिए कि औदारिक शरीर चाहिए? कि वज्र वृषभ नाराज तनयन चाहिए कि परम औदारिक देह चाहिए? अरे कोई सी देह मेरे में नहीं आती। जिनागम, अब ये पाठ पढ़ा था अपन ने, जिनागम सापेक्ष मार्ग नहीं है, निरपेक्ष मार्ग है। मेरी कोई पर्याय पर सापेक्ष नहीं होती, कोई भी पर्याय। रत्नत्रय का संबंध शरीर से नहीं है, और पाप का संबंध भी शरीर से नहीं है। गजब की बात है बहुत। ये तो वो अमूर्तिक पाप को भी मूर्तिक शरीर से बताया है, जिसको मैं बाहर ये लिखा मिलता है ना, जब इतनी खुशी होती है कि जो कंसेप्ट अपने को चलता है वो ऑथेंटिक हो जाता है। मैं कितने साल से ये बोल रही हूँ, पाप को स्वाश्रित घटित करो। पाप को शरीर से बताया है, पांचों पाप को किससे बताया है? शरीर सापेक्ष। और पाप की परिणति है क्या? स्व सापेक्ष। परिणति में अमूर्तिक पाप भाव उत्पन्न होता है, अमूर्तिक पाप भाव। उस अमूर्तिक पाप भाव को शरीर की क्रिया से बताते हैं, जबकि शरीर की क्रिया पाप नहीं है। शरीर की क्रिया से पाप लगता ही नहीं है। ख्याल में आ रही बात? शरीर की क्रिया से झूठ नहीं होता, शरीर की क्रिया से चोरी नहीं होती। ये तो अमूर्तिक परिणति है पाप। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, चारित्र गुण अमूर्तिक, और चारित्र की पर्याय अमूर्तिक। पाप भाव क्या है? अमूर्तिक। समझ में आ रही है बात? शुभ भाव अमूर्तिक,
ये पूजा करने की क्रिया ये पुण्य भाव नहीं है, ये आत्मा की परिणति है, शुभ भाव। और व्रत आदि पाल लेना ये धर्म नहीं है, आत्मा की परिणति है, वीतराग भाव। उधर से बताते, उसका नाम व्यवहार है। पाप को भी व्यवहार से बताया, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, बाल बोध में। ये बाल अब क्या करें, उसको पाप कैसे बताएं, बाल बुद्धियों को पाप कैसे बताएं, हिंसा कैसे बताएं? तो कहेंगे किसी को मारना, सताना, दुख देना पाप है। और जब बड़े होंगे तो बताएंगे शरीर की क्रिया पाप नहीं, तुम्हारे परिणाम में है ना किसी को मारना, सताना, दुख देना। तो अपने को भूल कर ये भाव हो रहे हैं, तो सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व, और फिर ये छोटे छोटे पाप है, हिंसा, झूठ, चोरी, वकील, पर। समझ में आ रही है बात, व्यवहार में कैसे काम करता है? ऐसे जो वस्तुओं में भिन्नता है उनसे अभेद कथन करेगा, और जो अभेद है उनके भेद से कथन करेगा। वस्तु में भेद हो नहीं जाते। एक मिश्री की डली है इतनी बड़ी, सामने रखी, ठीक है, तो उन मिश्री की डली को क्या बोल रहे हैं, ये पॉलीथीन की मिश्री, पॉलीथीन में रखी है, तो क्या बोल रहे हैं, पॉलीथीन की मिश्री। तो मिश्री कब हो जाती पॉलीथीन की? बोलते रहते हैं पॉलीथीन की, डब्बे की, और है तो वो मिश्री की मिश्री। एक बात हो गई, पर से भिन्न। अब अपने में अभिन्न वो भेद, अभेद वस्तु में भेद। अब जब ऐसा कह रहे हैं कि मिश्री गोल है, तब मिश्री में क्या हो रहा है, वो तो अखंड रखी है। और जब उसको मिश्री सफेद होती है तब भी अखंड रखी है, उसमें सफेदी निकल के, जैसे अपन ने ऐसा बोला मिश्री सफेद होती है, तो उसमें सफेदी उटक के बाहर आ गई। बोलो मत, बोलो मत, वो सफेदी अलग हो जाएगी। तुम बोलते रहो, कुछ भी बोलते रहो, पॉलीथीन बोलते रहो, सफेद बोलते रहो, वो तो ऐसे रखी है अभेद अखंड। समझ में आ रही है बात? मिश्री मीठी होती है, जब ऐसा बोला गया कि मिश्री मीठी होती है, या ऐसा विचार चला कि मिश्री मीठी होती है, तब भी वो अभेद अखंड रखी है, उसमें से मिठास निकल के बाहर आ गई। आ गई क्या? आ जाती है, सफेदी, मिठास, सुगंध, उसके उसकी पर्याय सब बाहर निकल जाती है। गुण भेद बताओ, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, इसमें गुण भेद है, तो उसे गुण गुण इधर उधर टपक गए, बोलना मुश्किल पड़ जाएगी, विचार करना मुश्किल पड़े। आप उसको सही बोलो तो मिश्री मिश्री है, अभेद में भेद से समझो तो मिश्री तो सदा अभेद अखंड है। ऐसे ही आत्मा द्रव्य गुण पर्याय मई सदा अभेद अखंड है, कभी खंड नहीं होते आत्मा में। समझने समझाने के लिए भेद किए जाते हैं। द्रव्य गुण पर्याय मई अभेद अखंड, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। समझ में आ रही नहीं आ रही? पर से सदा भिन्न, और अपने द्रव्य गुण पर्याय से सदा अभिन्न। तो हमको तो सम्यक दर्शन करना है, तो पर्याय को हटाना है, गुण भेद को हटाना है, ध्रुव का निश्चय करना है, तो फिर अभेद कहाँ हुआ? अभेद अभेद बना रहेगा, उनको हटाना मिलाना नहीं है, उनको गौड़ करके ध्रुव का नक्की करना है। वस्तु अभी भी अभेद ही बनी रहेगी। और यदि भेद भेद जानकर, भेद करके अनुभूति करना चाहते हो तो कभी नहीं होगी, वस्तु है ही नहीं ऐसी। ख्याल में आ रही है बात? गौड़ करके लक्ष्य करने को बोला है, अभेद को तोड़ के नहीं, वो टूटती ही नहीं है। अगुरु लघु शक्ति का क्या काम है? द्रव्य कभी गुण नहीं होते, गुण कभी पर्याय नहीं होती, पर्याय कभी द्रव्य नहीं होता, पर्याय कभी गुण नहीं होता, और अनंत गुण बिखर कर कभी अलग अलग नहीं हो जाते। ख्याल में आ रही बात? बिखरते नहीं है कभी, परंतु वस्तु स्वरूप समझाने के लिए गुण भेद और पर्याय भेद किए जाते इन द सेंस
समझे जाते, होते नहीं है वस्तु में कभी भी भेद। ख्याल में आ रही है बात? ये व्यवहार न के उल्टे उल्टे काम है, तो उल्टे काम से सुलटे कर लो। वो जिनसे कभी अभेद हो नहीं सकता उनका तो अभेद कथन करता है, और जिनमें कभी भेद हो नहीं सकता उनका भेद रूप कथन करता है। दोनों काम उल्टे हैं। समझ में आ रही है बात? सबकी बात कितनी बड़ी आर्ट ऑफ लिविंग है। जब पर से कभी भिन्न अभेद हो नहीं सकता तो तुम कैसे बोलते हो हम स्त्री हैं? हमसे उनने ऐसे बुरी बुरी कह दी, तो तुम स्त्री क्यों मान रहे जब तुम स्त्री नहीं हो, तुम पुरुष नहीं हो? समझ में आ रही है बात? मैं सदाई काल स्व से अभिन्न हूँ, अपने गुण पर्याय से अभिन्न हूँ, सदाई काल शरीर से भिन्न हूँ। तो शरीर से के सापेक्ष कोई कोई अज्ञानी, कोई मूर्ख, कोई मूढ़ ऐसा बोल रहा है, तो तुम क्यों बुरा मान रहे? क्यों बुरा मान रहे? तो वो भी पागल हो, तुम भी पागल, दोनों पागल हो गए। कोई गाना है, हम भी पागल तुम भी पागल। समझ में आ रही बात? वो भी आपको देह जान रहा है और आप भी अपने को देह जान रहे, तो यह इतने स्वाध्याय कर रहे। इसलिए 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 अब इस बात को बोलो नहीं, जियो इस बात। मैं पर से सदा भिन्न हूँ, मैं कभी भी शरीर नहीं हो सकता, शरीर का संयोग बन गया है, संयोग होने पर भी मैं संयोगी नहीं हूँ, शरीर होने पर भी मैं अशरीरी हूँ अभी भी। जैसे प्रभु सिद्धालय राजे, वही स्वरूप सुमेरा है। कौन सा स्वरूप? ये द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप। उनके वे भी द्रव्य गुण पर्याय से अभेद है, मैं भी द्रव्य गुण पर्याय से अभेद है। उनका शरीर छूट गया, इधर शरीर का संयोग बना। देखो भाई जैसा उदाहरण देते, एक व्यक्ति आया, दो व्यक्ति आए, एक था दामाद, एक था उनका मित्र, है ना? तो केला खा रहे थे, है ना? तो बोले अरे साहब बैठो बैठो, आप भी खाओ, केला खाओ केला खाओ। सब बैठ गए, है ना? तो दामाद साहब को तो छील के दिया केला, और उनके दोस्त को साबुत दे दिया बिना छीले। बता, इनको कम मिला, दामाद को कम मिला, इनको ज्यादा मिला? तो दोनों को बराबर मिले। समझ में आ रही है बात? एक को दे दिया छील के और एक को दे दिया ऐसे ही साबुत, तो केला कम ज्यादा है कि नहीं? यहाँ छिलके सहित आत्मा और सिद्धों की बिना छिलके की आत्मा, दोनों आत्मा कम ज्यादा है ना? और अगर तू शरीर मानता तो तू तो ज्यादा हुआ सिद्धों से। उनके पास तो शरीर नहीं है, तेरे पास शरीर है, तू ज्यादा हुआ और कम मानता। देखो वो हम कहाँ भैया बेबी तरह की, हम तो रागी। समझ में आ रही बात? अच्छा अब दृष्टांत बदल दो, उनका पका केला और यहाँ पे कच्चा केला, दोनों ही तो सफेद है, नहीं? और ये भी समय पाके पक जाएगा। क्या बोला? है तो केला, ऐसा तो नहीं है कि वो केला है और हम लकड़ी हैं, ऐसा तो है नहीं, लकड़ी तो कभी नहीं पकेगी। क्या बोला? लकड़ी में तो मिठास कभी नहीं आएगी, ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा सिद्धों जैसा हूँ। ख्याल में आ रही है बात? तो से अभिन्न और पर से भिन्न, तो गुण भेदों के द्वारा क्या किया? आत्मा को बताया, तो इसने भेद ही कर दिया, आत्मा में टुकड़े टुकड़े कर दिए। आत्मा में टुकड़े टुकड़े थोड़ी है। मिश्री को आप डिब्बे वाली मिश्री कहते रहो,
सफेद वाली बोलते रहो, काली वाली बोलते रहो, जो बोलना है बोलते रहो, वो तो अभेद अखंड है। ऐसे ही आप अपने आप को शरीर वाला बोलते रहो, पत्नी बच्चों वाला बोलते रहो, वो कभी नहीं होता, वो सदा परद्रव्यों से भिन्न ही है। ख्याल में आई बात? और बोलते रहो हमें तो अक्ल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, भूल जाते, हमें तो बहुत गुस्सा आती, ये आती, वो आती, ये आती, तो भी तुम अपने स्वभावों से सदा अभिन्न हो। बोलो, वो एक समय क्या अल्प ज्ञान और एक समय का राग, ये बड़ी चीज है कि इतनी महामहिम परिपूर्ण अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मी बल, असंख्यात प्रदेश, ये बड़ी चीज। ये है अनंत अनंत, और ये है एक एक। अनंत वर्सेस एक है। बोलो कौन सी चीज बड़ी है? हम वो एक का लक्ष्य है और अनंत ओझल है। एक समय की पर्याय दिखती है, ध्रुव नक्की नहीं होता, और वहीं पे है सबके सब। समझ में आ रही है बात? ये कह रहे हैं। तो इत्यादि प्रकार से जब व्यवहार ने से उपदेश दिया है ना, असद्भूत और सद्भूत, अगर अपन नए वाले चार्ट में देखें तो असद्भूत व्यवहार ने, उपचरित अनुपचरित, यहाँ देह से भी भिन्न पर पदार्थों को जीव का कहना, और शरीर और कर्म और शब्द को जीव का कहना, ये सब व्यवहार ने का कथन है। समझ में आ गई बात? असद्भूत, सद्भूत, उपचरित, अनुपचरित, ये चारों व्यवहार ने किसको बता रहे हैं? जीव को ही बता रहे हैं। तुझे समझना नहीं आता, वे सब जीव को ही बता रहे हैं, सबके सब। ख्याल में आई बात? ऐसा देखो, अब संयोग का ज्ञान जैसे मान लिया ऐसा बताया जाए, शुरू ही नहीं होगी, व्यवहार के बिना कोई बात ही शुरू नहीं होगी। जैसे ऐसा बोला जाए कि महावीर भगवान का जीव कौन से स्वर्ग से आए थे? यहाँ पे माँ के घर में जब आए, कौन से स्वर्ग से आए थे? सर्वा सिद्धि से आए थे, मुझे याद नहीं रहती, 16वें स्वर्ग से आए या सर्वा सिद्धि से, कहीं से भी आए। तो बोलो वे कहाँ से आए? तो कहीं से तो नहीं आए, पर संयोग का ज्ञान कराया जाएगा ना कि पूर्व भव में वे सर्वा सिद्धि में थे। इस भव में ऐसी कौन सी भाग्यशाली पुण्यशाली, सातिश पुण्य की धारी, ऐसी कौन सी महिला होगी कि जिसकी कोख उनके जन्म के लिए थी? समझ में आ रही बात? और अजन्मे को जन्मने वाला कहेंगे। वे कहाँ जन्मे? वे माँ से मरे ही नहीं, जन्मे किधर? अब संयोग का ज्ञान कराएंगे तो कहेंगे त्रिशिला उनकी माता थी और सिद्धार्थ उनके पिता। तो उनके अब निश्चय कथन करो, वे कहीं से नहीं आए, जीव कोई आता जाता है, उनकी कोई माँ थी ही नहीं। कौन सी जीव की कौन माँ होती है? कोई थी ही नहीं, तो ये पुराण कैसे लिखे जाए? समझ में आ रही है बात? असद्भुत व्यवहार ने से कितने सारे कथन, और हमने सच्ची मुच्ची मान लिया वो महावीर भगवान की माता त्रिशिला। ये व्यवहार न कब बनेगा? जीव अजन्मा है और इनकी माता त्रिशिला। जीव अजन्मा है, और अब कितनी सारी वर्तमान योग में कितनी सारी चर्चाएं, बोलो, और कितना मजा आता है उसको पढ़ने सुनने में, और मोह सुरक्षित बना रहता है। जो हमारा पर्पस था जिन आगम का अभ्यास करने का, वो पर्पस ही सॉल्व नहीं हुआ। पर्पस क्या था? मोह का नाश हो और मोह पुष्ट हो रहा है। ये दोनों बातें अगर ख्याल में नहीं हो तो मोह क्या हो रहा है? पुष्ट हो रहा है। और फिर वो उनके है ना, गर्भ की इतनी सारी चर्चाएं, क्या वो रत्नमयी होती है और उसमें कोई ऐसे गंदगी नहीं होती, स्वर्गों से देवियां आके सफाई करती हैं,
वो ध्यान रखती हैं तो अब खूब मजा आता है। और जीव को शरीर वाला समझ रहे, जीव को जन्मने वाला समझ रहे, और खूब मजा आ रहा है पढ़ने में। पता है कैसे भगवान जन्मते हैं, मालूम है कैसे आते हैं? उनकी सेवा इंद्र करते हैं, रत्न बरसते हैं, और ऐसा होता है और ऐसा होता है। वो आत्मा अप्रभावी, आत्मा को कोई लेना देना नहीं। कितने रत्न 3 करोड़ बरसे के 4 करोड़ बरसे, बरसे भी के नहीं बरसे। कोई ऐसा बोलता है कि अगर इतने करोड़ रत्न बरसे वो 6 महीने तक बरसते ही रहे, गर्म गर्म में भी 1 आध करोड़ रत्न कोई के पास तो रहा होगा। रत्न बरसे मतलब बहुत खुशियां थी। अरे कोई हमें तारनहारा आ रहा है तो रत्नत्र प्रकट होंगे। समझ में आ रही है बात? ऐसे भावात्मक बात हो सकती है। बरसे भी हो सच्ची मुच्ची तो बरसे हो, ख्याल में आ रही है? ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं? अब देखो, अब बात पूरी पलट रही है, अब निश्चय की बात आ रही है ना, अब बात पूरी पलट रही है। अब क्या कह रहे हैं? तथा निश्चय से मोक्ष मार्ग की बात करेंगे पहले, फिर वस्तु की बात करेंगे। वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है। भाई साहब बार बार बोल रहे हैं, संयम जीव की परिणति है, संयम शरीर की परिणति नहीं है, संयम शरीर की क्रिया नहीं है। क्या बोला? संयम क्या है? शरीर की क्रिया नहीं है संयम। और संयम शुभ भाव भी नहीं है। दोनों चीजें नहीं है। संयम तो क्या है? मैं आत्मा हूं ऐसा जानने पर जो आनंद प्रकट हुआ है। अब आनंद का भाववासन क्या? आनंद का, ओहो निर्भयता हो गई, मैं मरूंगा नहीं। ये निर्भयता होना ही आनंद है। ख्याल में आ रही है बात? वो रसगुल्ले जैसा आनंद नहीं ढूंढना। मैं आत्मा हूं, कभी नहीं मरूंगा, एकदम रिलैक्स। इसका ही नाम ये है अतीन्द्रिय आनंद। ये किस चीज से आया बोलो? ये अतीन्द्रिय आनंद रोटी खा के आया, घूम के आया, जिनवाणी पढ़ के आया, जिनवाणी पढ़ के आया, देव पूजा से आया, भूखे रह के आया, काय क्लेश से आया, किससे आया? समझ से आया। सच्ची समझ का नाम धर्म। समझ से आया। और समझ क्या है? मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं। देह मरे भले, मैं नहीं मरता। ये सच्ची समझ से आनंद आया। तो ये मोक्ष मार्ग है। अब मोक्ष मार्ग और इसको डाइल्यूट करो, सरल करो, सारी टेंशन खत्म हो गई। यही मोक्ष मार्ग है, मतलब हम रिलैक्स हो गए, हमने मुक्त स्वरूप समझ लिया। मैं कभी भी शरीर वाला नहीं हुआ, कभी कर्म मुझ में नहीं बंधे। ओह एकदम रिलैक्स। जिसको आज की दुनिया पीस ऑफ माइंड कहती है ना, पीस ऑफ माइंड। लग्जरी इज डिफरेंट, पीस ऑफ माइंड इज डिफरेंट। तो पीस ऑफ माइंड भी मंदकशा है। लोग जिसको पीस ऑफ माइंड कहते हैं वो मंदकशा है। ये तो अतीन्द्रिय आनंद है, स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाला। ये है मोक्ष मार्ग। अब कभी नहीं रुलेंगे, कभी दुख नहीं होगा, हैरानी नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। अब बिल्कुल निरपेक्ष होगा सबसे, किसी की चिंता नहीं। ख्याल में आई बात? बच्चे क्या बोलते हैं? भैया हमें नहीं करना धर्म। या अपन भी क्या कहते हैं? कर लेंगे धर्म दीदी, अभी तो छोटे ही हैं, कर लेंगे धर्म। मालूम है हम क्या सोच रहे हैं? हो जाएंगे सुखी, अभी तो छोटे ही हैं, अभी तो जलने दो, अभी तो पेट्रोल छिड़कने दो, थोड़ी आग वाग लगने दो, अब बड़े होंगे तब बुझा लेंगे। क्यों?
अभी तो क्या करने दो। बोलो 8 साल का बालक जन्मा, जन्मा नहीं, 8 साल का हुआ बच्चा, और 8 साल का होते से अणुवृत्ति हो जाए, 8 साल का होते से महावृत्ति हो जाए, और कुछ अंतर मुहूर्त में भगवान बन जाए, तो अपन कितनी साइंस पढ़ाएंगे उसको। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, पहले तू साइंस पढ़, पहले फिजिक्स पढ़, ऐसे थोड़ी होता है कोई। अभी से कैसे भगवान बन जाएगा। मान लिया हम लेट हो गए, हमसे गलती हो गई, तो सबसे पूरे परिवार से गलती करवा, क्यों। अभी भी बोलो हमारी प्रायोरिटी क्या है। हमको लग रहा है कि धर्म अच्छी चीज है, हमको लग रहा है धर्म सुख, धर्म मतलब सुख है, तो हम किसको प्रमोट करेंगे। नहीं, अभी तो धंधा करो, मायाचारी करो, नरक जाओ, त्रियंज बनो, आराम से बनेंगे भगवान। इतनी जल्दी क्या पड़ी है, क्यों। दो, वो जो कुछ भी करे, बच्चा को अपन वहां पे भेज दो, कहाँ पे, स्मारक भेज दो, शास्त्री करे, पर एमबीए जरूर करे। क्या बोला शास्त्री विद्वान बने, और फिर क्या करे, एमबीए जरूर करे। काय के लिए करे। चतुराई सोई भली, आत्म में चित दीन, पर धन पर मन हरन को वैश्या भी परवीन। बोलो। पता है भाई साहब ने इसमें कितना सारा लिख के दिए, कितनी मेहनत करते हैं पंडित साहब ने, कितना भाई साहब ने कितना लिखा है। छोटे बच्चा घर में हो, लड़की छोटी हो घर में, आप नौकरों को भी, पुरुष नौकरों को भी खिलाने मत दो। 1 साल की 2 साल की बच्ची को भी लड़कों को खिलाने मत दो। हमने एक वो पाल लिया केयर टेकर। ख्याल में आ रही है बात, कैसे रखना शील की रक्षा। गलतियां हो जाएं, हो गई हो, तो सुधार की गुंजाइश है कि नहीं है। ऐसा पढ़ो, बहुत समझने की चीज है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, निश्चय से वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग मतलब सुखी होने का मार्ग है। उसे जो नहीं पहचानते उनको ऐसे ही कहते रहें तो वे समझ नहीं पाएंगे। निश्चय का स्वरूप ऐसे कहते रहे तो समझ नहीं पाएंगे। तब उनको व्यवहार से तत्व श्रद्धान ज्ञान पूर्वक, अब इसमें बहुत टेक्निकल चर्चा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी हम व्रत को कुछ और ही समझ रहे, अभी भी। जो चीज मिट गई है ना, उसका नाम व्रत है। जो कषाय मिट के आनंद हुआ है ना, उसका नाम व्रत। जो परिणाम हो रहे हैं उसका नाम व्रत नहीं है, वे तो अव्रत हैं। जो शुभ भाव हो रहे हैं वे तो अव्रत हैं। जो शुभ अशुभ दोनों मिटे हैं उसका नाम व्रत, वो है वीतरागता। ख्याल में आई बात। वो जो हो रहे हैं वो भी स्वभाव के आश्रय से मिटते जाएंगे, तो व्रत की वृद्धि होती जाएगी, तो वो प्रतिमाएं बढ़ती चली जाएंगी, तो वो प्रतिमा नहीं बढ़ी। इसने फटाफट क्या किया कि वो वीतरागता बताने के लिए 11 फ्रैक्शन बताए, तो वो क्रिया 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 पालता चला गया। दर्शन, दर्शन प्रतिमा, रोषोदोपवास, सामायिक प्रतिमा, क्रम देख लेना, ब्रह्मचर्य प्रतिमा। तो इसने सबकी क्या क्या क्रिया 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 कर पाल ली, वैसी की वैसी। और शुभ भाव भी नहीं है भीतर, भीतर तो क्लेश चल रहा अशुभ।
थोड़ी शांति भी होती तो भी उसको चरणानियों की शैली में सही कहते। जैसे हमारा आज प्रोषद, तो 48 घंटे का उपवास है, तो 48 घंटे कषाय मंद रहती तो चरणानियों के एंगल से उसको प्रोषद कहते। अब माँ तो भूख लग रही है, माँ तो टाइम पास कर रहे हैं कैसे भी, आज की रात बीते, रात बीते, रात बीते, रात बीते। तो रात बीतने में, टाइम पास करने में, अब क्या करें, अब थोड़ी देर टीवी देख लो। अब क्या करें, चलो आज उनके घर हुआ है, अच्छा नहीं हमारा तो जाने आने का भी हमने त्याग रखा, तो वहीं पे बैठे बैठे बातें कर लो, वहीं पे बैठे बैठे स्वाध्याय कर लो। टाइम पास के लिए स्वाध्याय करे वो भी पाप है। क्या बोला, स्वाध्याय करने के लिए थोड़ी कर रहा है, टाइम पास के लिए स्वाध्याय करे। और यहाँ तो वो आनंद के होने पर हम, आनंद बढ़ा कषाय मिटी, तो क्रिया हो नहीं रही, उसका नाम व्रत। रोकनी नहीं पड़ रही, रोकी नहीं, हुई नहीं। ख्याल में आ रही है बात। तो वो हुई नहीं, सुनना ध्यान से, तो वो हुई नहीं, तो फिर जिनवाणी में बोलेंगे क्या क्या नहीं हुआ, तो बता दिया ये नहीं हुआ, तो अच्छा हम ये नहीं करें तो हमको व्रत हो गए। पॉइंट समझ में आया? जिनवाणी में उस वीतरागता को कैसे बताए कि जिनको वीतरागता होती है उनको ऐसा ऐसा नहीं हुआ, तो इसने नहीं होने को व्रत समझ लिया। ख्याल में आ रही है बात, बहुत गजब की बात। वहां तो कषाय मिट गई, कषाय मिटी तो वो नहीं हुआ, भाव नहीं हुए तो क्रिया भी नहीं हुई, तो इसने क्रिया को नहीं करने का नाम व्रत समझ लिया। ये देखो क्या कहते, तथा निश्चय से वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है। उसे जो नहीं पहचानते उनको ऐसे ही कहते रहें तो वे समझ नहीं पाए, तब उनको व्यवहार न से तत्व श्रद्धान ज्ञान पूर्वक पर द्रव्य के निमित्त मिटने की सापेक्षता द्वारा, पर द्रव्य का निमित्त मिटने की सापेक्षता द्वारा व्रत आदि को बताया। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। वीतरागता हुई, वो मोक्ष मार्ग है, वही व्रत है, वही संयम है, वही आलोचना है, वही प्रत्याख्यान है, वही प्रतिक्रमण है, वही क्षमा है, वही मार्दव है, आर्जव है, वही ब्रह्मचर्य, सब वो वीतरागता ही है। तो ऐसा होने पर, ऐसा आनंद होने पर शादी करने का भाव ही नहीं उठा, उत्पन्न नहीं हुआ, शादी करने का भाव मिट गया, तो इसने शादी नहीं करने को ब्रह्मचर्य समझ लिया, और अब ब्रह्म पूरा चल रहा। ख्याल में आ रही है बात। देखो, मिटने की सापेक्षता द्वारा व्रत शील संयमादि रूप वीतराग भाव के विशेष बतलाए, तब उन्हें वीतरागता की पहचान हुई। कोई समझदार को वीतरागता की पहचान हुई, और नहीं तो व्यवहार से निरूपण किया उसकी पहचान कराने के लिए, तो ऊपर वाली बात, इसने व्यवहार न के निरूपण कोई सत्य समझकर न निश्चय को जाना न व्यवहार को जाना, कुछ भी नहीं जाना। क्या बोला, न तो निश्चय को जाना और न व्यवहार को जाना, दोनों ही बातें नहीं समझी। ठीक है, समय अपना हो गया है, आगे बहुत व्यवहार सुंदर सुंदर प्रकरण आ रहा है व्यवहार बस। ने के तीनों प्रयोग आ गए हैं, हाँ, मोक्ष मार्ग का भी और वस्तु स्वरूप का भी। तीसरा क्या, ऊपर दो में बताया ना कि अन्य से जीवों को, जीव की दो ही है ना, सद्भूत और असद्भूत, हम्म, दो ही तो है। नहीं नहीं, तीन एंगल के, शरीर आदि हम्म, से मनुष्य की, जीव की पहचान कराई, और जीव के अंदर भी एक तो भेद करके और एक अभेद करके, और फिर मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया। तो जो ऊपर के जो दो भेद हैं वे वस्तु स्वरूप हम्म, के एंगल से ही हो हाँ, गए, वो वस्तु स्वरूप के हैं, और और ये ये नीचे मोक्ष मोक्ष मार्ग मार्ग का, के। अब मोक्ष मार्ग की बात आ रही है। दो ही जगह प्रयोग है, वस्तु स्वरूप को पहचानने का और मोक्ष मार्ग को पहचानने। ठीक है, मोक्ष मार्ग वास्तव में क्या है। मुझे तो बहुत वो
कल रात को भी इतना चिंतन चला संबंधी, लेट नहीं हो रहे तो 2 मिनट में बात करती हूँ, वो भाव रहता है ना। कल ऐसी भाई साहब ने क्रोध की बात करी थी ना, कि क्रोध नहीं करो, उपदेश का कथन किया ऐसा, तो उसी का विचार चलते 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 दूसरी बातें आ गई। दूसरी बातें क्या आई, देखो, अपने 24 तीर्थंकर में लेट तो नहीं हो रहे, अतिक्रमण हो जाता है, इसको भी पाप कहते हैं। देखो, 24 तीर्थंकर भगवान में से 5 बाल्य थी और 19 ने शादी करी, ठीक है। अब देखो, जिस समय ये बाल्यती रहे और शादी करी, तब चौथा गुण स्थान था सबको। जिस समय शादी करने का भाव आया तो चौथा गुण स्थान रहा, ठीक है। अब देखो गजब की बात, यहाँ क्रिया का नाम तो शादी है नहीं। अब यदि अपन नेमिनाथ उनके राजा की बात करें, तो उनको शादी का भाव तो उत्पन्न हुआ नहीं हुआ था, भले ही बाद में शादी नहीं की, जाते जाते तो भाव उत्पन्न हुआ। तो बाल्यती है कि नहीं भाई, शादी नहीं हुई, भाव तो आया था शादी करने का। किसी से बात हुई कि भैया उनसे शादी हो रही राजुल से, तो पसंद तो की होगी ना, तो भाव तो था ना कुशील का, नहीं आई समझ में। वो चारों चार को भाव नहीं आया, क्योंकि इनने शादी भी नहीं की, तो वे 5 बाल्यती प्रसिद्ध हो गए। तो 5 बाल्यती और 19 की शादी। अब सुनो, मोक्ष मार्ग क्या है। 19 ने शादी की, और इनमें कोई कोई तो चक्रवर्ती है ना, चक्रवर्तियों ने तो 96,000 की, ठीक है, और इन्होंने एक भी नहीं की। वो आदिनाथ भगवान ने 2 ही करी, नंदा सुनंदा, ख्याल में आई बात। और इन्होंने 4 ने एक भी नहीं करी, एक को भाव आया तो बाद में नहीं करी। कितनी कंडीशन बन रही है। गजब की बात यह है कि सबको अप्रत्यखान का बंद हो रहा है। 96,000 हुई उनको भी, जिनने 2 ही करी उनको, जिनने 3,000 करी उनको, जिनने एक भी नहीं करी उनको, जिनको भाव तो आया लेकिन करी नहीं उनको, सबको अप्रत्यखान का बंद है। बोलो बाहर से क्या संबंध है मोक्ष मार्ग का। पॉइंट पकड़ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अच्छा, जिसको गुणस्थान बढ़ा, वो शादी करने से और नहीं करने से नहीं बढ़ा, आत्मा के आश्रय से ही मोक्ष मार्ग वृद्धि है। आत्मा के आश्रय से ही मोक्ष मार्ग है, उसी के आश्रय से भी वृद्धि है। ख्याल में आ रही है बात। बाहर की जितनी चीजें हैं, ये नियोग है कि इनको 96,000 ऐसा पूर्व का बंद हो रखा है कि इनको 96,000 होंगी तो होंगी, उसको कोई नहीं टाल सकता। 96,000 से भिन्न परमात्मा, नंदा सुनंदा से भिन्न परमात्मा, शादी करने के भाव से भिन्न परमात्मा, और नहीं करने के भाव से भी परमात्मा। संबंध परमात्मा से, संबंध उनसे नहीं। और सब बन गए तीर्थंकर। तो इतनी वैरायटी क्यों? वैरायटी औदिक भावों की है, वैरायटी आत्मा की नहीं। सबका एक ध्रुव 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 ध्रुव। तो कौन, अब सुनना, सब चले गए सिद्ध क्षेत्र, है ना, सब सिद्ध बन गए। कौन बड़ा कौन छोटा? ये थोड़े छोटे, इनने 96,000 की, ये थोड़े बड़े, इनने एक भी नहीं की। ये ये और बड़े, इनको खाली भाव आया, ये बहुत बड़े, इनको भाव ही नहीं। बोलो, सबका ध्रुव समान और सबकी सिद्ध पर्याय समान। समझ में आ रही है बात। सबको चौथे गुण स्थान की वीतरागता समान, सबको 5वें गुण स्थान की वीतरागता समान, सबका भावलिंग समान, 28 मूल गुण समान नहीं। क्या बोला?
28 मूल गुण समान नहीं, तीन कषाय चौकड़ी के भाव के भीतर आता समान। विचार करो, हम अभी भी मोक्ष मार्ग के नाम पर, अपने आनंद के नाम पर, भाई साहब बोले लिस्ट बनाओ, तुम किसके आधार से प्रसन्नता समझते हो। बहुत पढ़ लें तो प्रसन्न हो जाएंगे, औरों को सुना दे तो प्रसन्न हो जाएंगे, व्रत रख लें तो प्रसन्न हो जाएंगे। लिस्ट झूठी है। क्या बोला? ये लिस्ट झूठी है। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नम सदा दीप बंदो। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी जिनवाणी माता। की जय। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र कवि को।